सभी को जय श्री राधे गाइस। आज हम आपको बताने वाले हैं कि सही तरीके से पूजा पाठ कैसे करें अपने घर में। आपके पास लड्डू गोपाल जी होंगे, बिहारी जी विराजमान होंगे, तो उन सभी की सही तरीके कैसे सेवा की जाए ये आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर भूमिक पंडित वृंदावन से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आपको अपरस में रहना है। अपरस क्या चीज़ है आप ये समझेंगे अब। अपरस मतलब आप जब स्नान कर लें तो स्नान के बाद किसी भी आपके सदस्य को, अपने जो घर परिवार के सदस्य हैं, किसी से भी आपको छूना नहीं है, सबों से दूर रहना है, क्योंकि आप इस समय सेवा में आप लगे हुए हैं। क्योंकि आप जब किसी से छूट जाएंगे तो आप अपवित्र हो जाएंगे। आपको इस समय पवित्र रहना है सेवा के समय, क्योंकि भगवान की सेवा हमेशा पवित्रता से ही की जा सकती है। दूसरी बात यह कि आपको अपने मंदिर में एक शंख रखना है, जो कि ये कछुए के ऊपर होना चाहिए। शंख ऐसे रखना चाहिए। तो आपको अपने मंदिर में ज़रूर एक शंख रखना है और इसी से भगवान का आप स्नान कराएंगे। लड्डू गोपाल जी का स्नान इसी से होगा। बाकी जो आपके घर में चित्रपट होंगे उनका आप स्नान पानी से डायरेक्ट करा सकते हैं। तीसरी बात ये कि आपको अपने चित्रपट जो आपके घर में है, जो तस्वीर है, उनके लिए चित्रपट आप ज़रूर बनवाएं। देखिए आइए पास में देखते हैं कैसे चित्रपट होते हैं। ये देखिए हमारे बिहारी जी की तस्वीर है। इनको हमने माला पहना रखी है, तो इनके चित्रपट ऐसे बने हैं। ये आप ज़रूर बनवाएं। इनकी पोशाक काफ़ी ज़रूरी होती है। आप देखिए इन सबका हमने सबका चित्रपट बनवा रखा है। तो जैसे आप लड्डू गोपाल जी की पोशाक लेके आते हैं, तो जैसे उन्होंने पोशाक धारण कर रखी है, ऐसे हमारे पास पूरा एक कलेक्शन है। देखिए हर दिन के अलग अलग पोशाकें होती हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि किस कलर की पोशाक कब पहनाई जाती है। सोमवार को आप सफ़ेद पोशाक पहनाएं, आप मंगलवार को गेरुआ रंग की पहनाएं, और बुधवार जैसी आ जाए तो आप हरे रंग की पोशाक पहनाएं, और जब गुरुवार आए तो आप फिर से पीली पोशाक पहनाएं। फिर अगर आपका जब फ्राइडे आ जाता है तो आप उसको व्हाइट पहनाएं, और सैटरडे को मतलब शनिवार को आप सफ़ेद नहीं, आप ब्लू कलर की पोशाक पहनाएं, और संडे को आप फिर येलो कलर की पोशाक पहनाएं। तो इस तरीके से आपको दिन के हिसाब से आपको अपना पोशाकों का कलर चेंज करना है। अब जैसे चित्रपट जिस कलर के होंगे उसी कलर की पोशाक आपको अपने लड्डू गोपाल जी को पहनानी है। तो ये तो हो गई पोशाकों की बात। अब आपको मैं बताता हूँ कि स्नान कैसे कराते हैं। तो हमने अपने ठाकुर जी के लिए पोशाक निकाल दी है। आप देखिए ये जैसे आज शनिवार है तो हमने नीले कलर की पोशाक निकाली है। ये हमारे ठाकुर जी के लिए है, ये हम लड्डू गोपाल जी के लिए। ये उनका सारा श्रृंगार का सामान है। ये देखिए आपको श्रृंगार में उनके हाथ के बाजूबंद और मुकुट, ये माला, 2 तरह की माला है और एक बांसुरी है। तो ये पूरा उनका श्रृंगार है। तो अभी हमको उनका स्नान कराएंगे। तो आपने देखा अभी हमने सारे भगवान जी को स्नान करा दिया है, और देखिए हमने उनको चित्रपट भी पहना दिए हैं। तो जैसे कि आज शनिवार है तो हमने उनको नीले कलर के वस्त्र पहनाया है। तो अब हम ठाकुर जी की मतलब हमारे लड्डू गोपाल जी का स्नान कराएंगे। तो आपको मैं सही विधि बताऊंगा कि कैसे हमको अपने लड्डू गोपाल जी की स्नान कराने हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक पात्र ले लें जिसमें ये अपने लड्डू गोपाल जी का चरणामृत आएगा, क्योंकि हम उनको स्नान कराएंगे तो वही चरणामृत हमको भी पान करना रहता है। तो सबसे पहले आपको अपने इस लोटिया में पानी लेना है और इस पानी को अपने शंख में ले लेना है। सबसे पहले ठाकुर जी के आपको चरणों में पानी देना है, इधर अर्पण करना है, फिर उनकी छाती पर अर्पण करना है, और फिर उनके मुखारबिंद पर अर्पण करना है। फिर इनको अच्छी तरह से मल लेना है। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने ठाकुर जी को मल लिया है, अच्छी तरीके से उनको साफ़ कर लिया है। तो उनका शरीर से साफ़ कर लिया। तो उसके बाद अब आपको एक और बार अपने ये शंख में पानी लेना है, और उसके बाद दोबारा उनको स्नान कराना है, जिससे पूरी तरीके से वो साफ़ हो जाए, सारी गंदगी निकल जाए। तो जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा
कि आपने अपने ठाकुर जी का ये स्नान करा दिया है। अब स्नान कराने के बाद आप सब जैसे जानते हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी के मौसम में हमारे बिहारी जी की इत्र की सेवा होती है। और वो इत्र किसका होता है? वो इत्र होता है चंदन का। तो आपको चंदन की सेवा इत्र की गर्मियों में करनी है, और जब ठंड आ जाती है, तो जैसे ठंडक का समय आ जाता है, तो आपको ये जो केसर होती है, तो इसकी सेवा करनी है आपको। तो चलिए फिर अपनी इत्र सेवा स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि हमने अपनी चंदन सेवा और या फिर इत्र सेवा पूरी कर ली है। अब इत्र सेवा करने के बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार करने के बाद जो भी हमारे देवता हैं, जो पुरुष है, पुरुष जो देवता है और जो माता है, उसमें से डिफ्रेंशिएट करना है आपको। जैसे कि पुरुष जो हमारे पुरुष देवता है, तो उनको तो आपको चंदन की सेवा करनी है, मतलब चंदन लगाना है। और जो माताएं होती हैं हमारी, जैसे हमारी कुलदेवी जो है और जो लक्ष्मी माता है, इन सबों को आपको रोली लगानी है। तो ये बात का आप जरूर ध्यान रखें कि माताओं को हमेशा रोली लगाई जाती है। तो आप सभी ने जैसे देखा अभी कि हमने अपनी रोली सेवा और चंदन सेवा पूरी कर ली है। अब इसके बाद हम भगवान जी का भोग लगाएंगे। एक बात जरूर ध्यान रखें कि हमारे बिहारी जी को तुलसी जी बहुत प्रिय है, तो आप अपने भोग में जरूर तुलसी जी को प्रयोग करें। तो जैसे कि आप सभी ने देखा, हमने अपनी तुलसी जी को लिया है नीचे से और अपने भोग पर डाल दिया है। और भोग में अब आपको अर्पण करना है भोग बिहारी जी को, और ये अपने मन में बोलना है कि बिहारी जी अर्पण मतलब बिहारी जी भोग स्वीकार कीजिए। ऐसे सारे भगवान जी को आपको बोलना है कि भोग स्वीकार कीजिए। दूसरी बात ये कि आप जैसे भोग लगा लें और जैसे पट बंद होते हैं, तो जब पट आप खोलें तो उससे पहले उनको ज़रूर बोलें कि बिहारी जी हमने आपको बुक्स, अब अगर आपने बुक स्वीकार कर लिया तो हम पट खोल दें। तो उसके बाद पट खोलने से पहले आपको 3 बार ताली बजानी है, फिर ही पट खोलने हैं। तो जिनसे प्रभु अपना पूरा बुक पालें, उसी के बाद आप पट खोलें। तो आपने जैसे देखा अभी हमने भोग लगाया था प्यारी जी का, तो अभी भोग लग रहा है। उसके बाद मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने जो भी अभी पीछे देखा कि जो भी मैंने आपको जिस तरीके से प्रक्रिया बताई है कि आपको किस तरीके से भगवान जी की सेवा करनी है, तो आपको ये करना तो है ये। अब इसके बाद मैं आपको आरती करना सिखाऊंगा कि आरती कैसे की जाती है, आरती से पहले की और बाद की क्या क्या उसमें प्रक्रिया रहती है। तो एक बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेनी है कि ये जो सेवा है आपको अपनी दिनचर्या में लानी पड़ेगी, क्योंकि यही एक सही तरीका है सेवा करने का। और आप सही तरीके से रोज भगवान जी की सेवा करेंगे तो आपको उसका अच्छा फल प्राप्त होगा। अच्छा फल प्राप्त करने के लिए एक सही सेवा जरूर करनी चाहिए। आप अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक पद्धति है जो पुरानी से चली आ रही है, जिस तरीके से आपको सेवा करनी चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो बिहारी जी आपसे जरूर प्रसन्न होंगे। तो हमेशा आपको बिहारी जी की सेवा में 2 बत्तियों का प्रयोग करना है। ये देखिए मैंने दोनों के साथ कर लिया, तो एक साथ दोनों का प्रयोग करना है। तो अब जैसे देखिए दीपक बन चुका है। इसमें हमेशा आप घी का ही प्रयोग करें, कभी तेल का प्रयोग ना करें। सब धर्म को छोड़ के आयो तेरे द्वार, हे वृषभान की लाडली ली अब मेरी और निहार। सुनियो गति की ऐसी जोरी जुगल किशोर किशोरी, अंग अंग शोभार सस्ती बारो काम करो रे। मोर मुकुट कट काचनी कर मुरली रुमाल, यही मानिको बन सो सदा बिहारी लाल। पाक मुनि पटका भरो भर लाल को बेच डरे, श्री कुंज बिहारी लाल की दौरी आरती ले। श्री आरती की जय, श्री नवनागरे की। मेरी तरफ देखा, तो जैसे कि आप सभी ने देखा हमारी आरती पूरी हो चुकी है। पर एक बात का आप जरूर ध्यान रखें कि बिहारी जी की आरती में, बिहारी जी की सेवा में कभी भी आप ये घंटारी का प्रयोग ना करें, क्योंकि हमारी बिहारी जी की बाल स्वरूप की सेवा है। बिहारी जी हमारे 8 साल के हैं, तो इस वजह से उनको घंटारी की सेवा नहीं दी जाती है।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब हमको बिहारी जी को बिहारी जी को आरती देने, और बिहारी जी को आरती देने के बाद फिर हम खुद अपनी आरती लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।